पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काय श्वान को कॉल करती है। श्वान तो उससे नाराज़ होता है, इसलिए वो उसकी कॉल पिक ही नहीं करता है। तो फिर परेशानी के मारे काय डाई को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि एक शेयर होल्डर श्वान को यहाँ से लेकर गया है। तो यहाँ पर उसे परेशान देखकर डाई उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं अभी श्वान का कोई ना कोई पता करवाता हूँ। और फिर बाद में काय मिस्टर जोहो से मिलने आती है। तो यहाँ पर उसे एक लेडी बताती है कि वो अभी एक होटल गए हैं जहाँ पर उनकी आज कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली थी। तो यहाँ पर काय फिर उस होटल का पता उस लेडी से पूछ लेती है और फिर फ़ौरन से वहाँ जाने लगती है। और फिर वो डाई को भी कॉल करके उस होटल का बता देती है और साथ में उसे कहती है कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ, इसलिए तुम भी जल्द अज जल्द उसी होटल आ जाना। फिर हम देखते हैं कि काय होटल आ गई होती है और यहाँ पर वो शेयर होल्डर्स की बातें सुनती हैं जो कि श्वान के बारे में ही कर रहे होते हैं कि वो इस वक्त सेकंड फ्लोर पर है। तो फिर काय फौरन से सेकंड फ्लोर पर जाने लगती है और वहाँ पर जाकर वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलता तो वो फिर वहाँ पर सैड होके बैठ जाती है। और तभी यहाँ पर श्वान भी एक डोर ओपन करके बाहर आता है और तभी जब गार्ड्स श्वान को लेने वहाँ पर आ रहे होते हैं तो तब काय जल्दी से श्वान का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने की करती है। और फिर जब वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पर डाई भी लिंडा समेत वहाँ आ गया होता है। तो यहाँ पर ये लोग फिर उसकी गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से उनके आने से पहले वहाँ से जाने की करते हैं। और जब शेयर होल्डर्स को इस बात का पता चलता है तो वो इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि श्वान उनके हाथों से निकल गया है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंडा और काय डायरेक्टर के पास आ गई होती हैं और यहाँ पर वो उनसे कहती हैं कि श्वान तो मुझसे बिल्कुल भी अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, इसलिए आप इजाज़त दे दें कि काय भी मेरे साथ श्वान का ट्रीटमेंट करे। तो यहाँ पर डायरेक्टर फिर उसकी बात मान लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम वहाँ पर लिंडा की असिस्टेंट बनकर जाओगी। ये सुनकर तो काय और लिंडा दोनों ही खुश हो जाती हैं कि डायरेक्टर ने इजाज़त दे दी है। फिर पैलिस आकर काय श्वान के पास जाती है और उसे कहती है कि अब मैं फिर से वापस आ गई हूँ। ये सुनकर तो श्वान दिल में बहुत खुश होता है और फिर इमोशनल होकर उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना। और यहाँ पर इन दोनों की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है और फिर यहाँ पर श्वान उसे एक हेयर पिन भी लगाता है और फिर यहाँ पर वो दोनों किस कर लेते हैं। फिर बाद में काय जब श्वान के ट्रीटमेंट के लिए प्लान बना रही होती है तो यहाँ पर उसे याद आता है कि बहुत जल्द ही श्वान की बर्थडे भी आने वाली है, तो इसलिए वो उसकी बर्थडे पर कुछ स्पेशल करने का सोचती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि श्वान असल में बीमार नहीं है, बल्कि वो तो अपने साइको होने का नाटक कर रहा है और असल में उसने ही डाई को कहकर वो इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए भेजा था ताकि वो ये इन्वेस्टिगेशन करवा के पता तो चला सके कि आखिर उसके एक्सीडेंट में किसका हाथ था। और फिर हमें उसकी बर्थडे का दिन दिखाया जाता है कि जहाँ पर हम मिस्टर जोहो को देखते हैं जो वो उसे बर्थडे विश करने आए होते हैं और यहाँ पर वो तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग गिफ्ट करते हैं और वो तो हमेशा उसकी बर्थडे पर ऐसे ही पेंटिंग्स गिफ्ट किया करते थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर जोहो श्वान से बहुत लव करते हैं। और फिर रात को हम देखते हैं कि काय ने श्वान की आईज क्लोज करवाई होती हैं और यहाँ पर वो उसे एक प्लेस पर लेकर आती है जहाँ पर उसने उसकी बर्थडे पर उसके लिए बेस्ट विशेस के साथ कुछ प्लेट्स लगाई होती हैं। और ये देखकर तो श्वान इमोशनल होने के साथ साथ बहुत खुश भी होता है और वो यहाँ पर काय को खुशी के मारे हग कर लेता है। और फिर जब रात को श्वान और काय खाना खाने लगते हैं तो यहाँ पर श्वान लिंडा और डाई को भी अपने साथ खाना खाने की ऑफ़र करता है। और फिर यहाँ पर खाना खाते हुए लिंडा और डाई की हमेशा की तरह फाइट भी चलती रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद श्वान और काय तो वहाँ से उठकर चले जाते हैं, जबकि डाई तो यहाँ पर बैठा काफ़ी ड्रिंक करता रहता है।
और फिर किचन में आकर काय श्वान के लिए नूडल्स बनाती है और फिर वो उसे नूडल्स देने के साथ साथ फिर से बर्थडे विश करती है। और यहाँ पर वो तो इतनी थकी हुई थी कि इधर ही बैठे बैठे सो जाती है। और उधर लिंडा और डाइट ड्रिंक करके इतने टुन होते हैं कि वहाँ से उठते हुए कोइंसिडेंटली उन दोनों की किस भी हो जाती है। ये देखकर तो लिंडा फौरन से डाई को एक जोर का थप्पड़ मार देती है और उस पे गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे लिंडा जब डाई को देखती है तो वो उसे कहती है कि रात को जो हमारे बीच हुआ था वो तुमने किसी को भी नहीं बताना है। और साथ में वो तो उसे बहुत बुरी तरह से वार्न भी करती है कि बेचारे की तो हड्डियों का कचूमर ही निकाल देती है। फिर नेक्स्ट डे काय जब एक पर्सन को वीडियो बनाते देखती है तो वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और साथ में उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। तो तब वो पर्सन उसे वहाँ पर धक्का दे देता है। इतने में ऊपर से डाई और श्वान भी वहाँ पर आ जाते हैं। श्वान तो काय को उठाकर वहाँ से चला जाता है और फिर बाद में जब श्वान उसके लिए फिक्रमंद होता है तो यहाँ पर काय उसे कहती है कि तुम मेरे लिए परेशान ना हो। और यहाँ पर वो उसका मोबाइल भी उसे देती है कि ये मैंने उससे उस वक्त ले लिया था। तो यहाँ पर श्वान वो मोबाइल लेकर फ़ौरन से वहाँ से जाने की करता है। और फिर डाई श्वान को बताता है कि मुझे उस पर्सन से इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि ये एक शेयर होल्डर का पर्सन था और ये यहाँ पर उसी के कहने पर आया था। मीन कि शेयर होल्डर्स ने उन लोगों पर नज़र रखी हुई थी। और फिर थोड़ी देर बाद लिंडा और काय देखती हैं कि डाई एक कॉफ़ी का कप लेकर एक रूम में जा रहा होता है। तो यहाँ पर काय काफ़ी क्यूरियस होती है कि आखिर ये कॉफ़ी किसके लिए लेकर जा रहा है। तो फिर वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। इधर हम डाई को देखते हैं जो कि श्वान के लिए कॉफ़ी लेकर आया था और वो अपने एक पर्सनल रूम में बैठे होते हैं। और जब यहाँ पर वो दोनों काय के आने की आवाज़ सुनते हैं तो यहाँ पर श्वान डाई से कहता है कि प्लीज़ जल्दी कुछ करो, ये ना हो कि काय को हमारी सारी असलियत का पता चल जाए और हमारा ये सारा भांडा फूट जाएगा। तो फिर डाई जल्दी से काय के पास आता है और उसे अपनी बातों से उलझा फुसला कर उसे वहाँ से जाने के लिए भी कह देता है। तो यहाँ पर काय भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर बाद में काय की जब मिस्टर जोहो से मुलाकात होती है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि मिस्टर श्वान को कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर जब वो किचन में देखती है कि वहाँ पर एक कॉफ़ी क्यूब पड़ा होता है तो वो सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्वान जैसे कुछ ना कुछ तो ठीक हो गया है, लेकिन डाई और वो दोनों मुझसे ये बात छुपा रहे हैं। और फिर बाद में वो श्वान को एक प्लेस पर लेकर आती है और यहाँ पर वो उसे एक फ्रेंच मूवी दिखाने लगती है। उसे पता था कि श्वान कुछ दिन फ्रांस रहकर आया था, इसलिए इसके मुँह से ये मूवी देखकर कोई ना कोई वर्ड तो ज़रूर निकलेगा। और आखिरकार श्वान के मुँह से एक वर्ड निकल ही आता है। तो यहाँ पर काय जब उससे पूछती है कि अभी तुमने क्या कहा था तो आगे से श्वान कोई ना कोई बहाना बनाने लगता है। और फिर यहाँ पर वो तो अपने सर दर्द का एक्सक्यूज़ बना के उसका ध्यान बटाने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन बाद में काय इस बात से भी सेटिस्फाई नहीं होती और वो सोचती है कि मुझे फिर से उस रूम में जाना चाहिए। उस रूम में कोई ना कोई सीक्रेट तो ज़रूर है जो ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डे वो चोरी चोरी उस रूम में जाने लगती है और फिर वो देखती है कि श्वान भी उसी साइड पे जा रहा है। तो वो फिर उसका पीछा करते करते उसी पर्सनल रूम तक पहुंच ही जाती है। और यहाँ पर ये दोनों अपना पूरा प्लान एक्सपोज होता देखकर बहुत परेशान होते हैं। और फिर यहाँ पर श्वान एक नाटक करने लगता है और वो डाई पे गुस्सा करने लगता है कि तुमने यहाँ पर एक पर्सनल रूम बनाकर रखा है और तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। और फिर बाद में वो पनिशमेंट के तौर पर अपने सर्वेंट से कहकर उसे उनसे अच्छी खासी मार भी खिलाता है। यहाँ पर काय को उस पर बहुत रहम आता है और वो उसे कहती है कि प्लीज़ आप इसे माफ़ कर दें। तो फिर काय के कहने पर श्वान उसे माफ़ कर ही देता है। और फिर बाद में बैठा वो डाई के पास वो खुद ही उसे मेडिसिन भी लगा रहा होता है और साथ में वो ये सब करने पर उससे सॉरी भी बोल रहा होता है।
और फिर बाद में लिंडा काई को बताती है कि श्वान ऐसे तो हमारे ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन्स वगैरह देने को कहा है और कल उन्होंने मुझे बुलवाया है ताकि वो मुझे वो मेडिसिन दे सकें। यहाँ पर काई उसके लिए परेशान तो हो जाती है कि उस मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होते हैं। और फिर बाद में लिंडा डाई के पास उससे पूछने के लिए भी आती है, क्योंकि आखिरकार बेचारा वो बहुत सारी मार जो खा के बैठा था। फिर नेक्स्ट डे लिंडा डायरेक्टर से वो मेडिसिन लेकर आ गई होती है और यहाँ पर वो काय से एक सूप में मिलाने के लिए कहती है और उनकी ये बातें डाई भी सुन लेता है और फिर वो ये जाकर श्वान को बताता है कि आप काय के बनाए हुए खाने से बचकर रहिएगा, क्योंकि वो आजकल आपको एक मेडिसिन देने के चक्रों में है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो जाए। और फिर बाद में गाय सूप में वो मेडिसिन मिलाकर श्वान को पिलाने के लिए लेकर आती है, तो यहाँ पर श्वान वो सूप नहीं पीता बल्कि वो गाय को अपने पास बिठाकर उसे कहता है कि ये सूप पहले तुम पियो फिर मैं पीऊँगा। और इतने में एक सर्वेंट आकर उन्हें बताता है कि यहाँ पर गाय का छोटा भाई उससे मिलने आया है, तो ये सब लोग फिर उससे मिलने चले जाते हैं। और यहाँ पर श्वान तो अपने ब्रदर इन लॉ को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। ये देखकर तो श्याओ काफ़ी सरप्राइज होता है कि प्रिंस श्वान को क्या हो गया है, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि ये मेरी प्यारी सी बहन को लाइक करता है। और उधर किचन में डाई जब वो सूप रखने आता है तो यहाँ पर उसकी फिर से लिंडा के साथ अच्छी खासी बहस हो जाती है और इसी बहस में लिंडा गलती से अपना सूप ले जाने की बजाय वही वाला सूप लेकर चली जाती है। और इधर श्याओ तो अपनी सिस्टर काय से वो ब्रेसलेट लेने आया था जो उस वक्त उसे मिस्टर जोहो ने दिया था और वो गलती से जो श्याओ ने ब्रेसलेट लिया था उसके साथ एक्सचेंज हो गया था। तो यहाँ पर काय भी उसे वो ब्रेसलेट ला कर दे देती है और वो जब ये ब्रेसलेट लेकर वहाँ से जाने लगता है तो साथ में वो अपनी सिस्टर को श्वान के हवाले से छेड़ के भी जाता है। और फिर ये लोग देखते हैं कि लिंडा की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई होती है। डाई जब उसके पास आता है तो यहाँ पर लिंडा उसे बताती है कि मैंने तो बस सूप पिया था, उसकी वजह से मेरी तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई है और वो बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर ये लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं और जब वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो यहाँ पर डाई सोचता है कि कहीं गलती से लिंडा ने वही तो सूप नहीं पी लिया जिसमें वो मेडिसिन मिली हुई थी। और फिर बाद में काई भी उसे बताती है कि हमें डायरेक्टर ने ये मेडिसिन श्वान को देने के लिए कही थी, लेकिन उन्हें इसके साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता था और अब उन्हें इसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता चल गया था कि ये मेडिसिन तो श्वान की सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक थी। इतने में ऊपर से डायरेक्टर और मिस्टर जोहो भी आ जाते हैं और यहाँ पर डायरेक्टर उनसे सॉरी भी बोलते हैं कि ये सारी मेरी गलती थी, मुझे ये मेडिसिन श्वान को देने के लिए रेकमेंड नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ पर ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि वो ये बात सीक्रेट ही रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। और इसी के साथ ही पार्ट 6 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।